कि जिंदगी है नादान इसलिए चुप हूँ, कह दो जमाने से दास्तां अपनी, उसमें आ गया तेरा नाम इसलिए चुप हूँ। दिन चढ़ चुका था। कौरव शिविर के बाहर हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे आने वाले तूफान से पहले का मौन। दूर कहीं शंख की ध्वनि गूंज रही थी, पर द्रोणाचार्य का मन आज विचलित था। वे अकेले खड़े थे। भीष्म के बाणों की सैया से लेकर अर्जुन की प्रतिज्ञाओं तक, कौरव पांडव के युद्ध से लेके अपने ही पुत्र अश्वत्थामा की जिद तक, सब जैसे उनके भीतर एक साथ गूंज रहा था। तभी शिविर के पर्दे हल्के से हिले। श्वेत वस्त्रों में शांत, स्थिर, परंतु भीतर गहरे रहस्य छिपाए हुए महात्मा विदुर वहां उपस्थित हुए। द्रोणाचार्य ने देखा और बोले, विदुर, तुम्हारा यहाँ आना किसी साधारण उद्देश्य से नहीं लगता। विदुर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में एक सच्चा गहरा दुख था, जैसे वह भविष्य देखते हों पर बता ना सकते हों। विदुर बोले, द्रोण, समय अब बहुत कम है। धर्म की चौखट कांप रही है और तुम्हारा मन भी। युद्ध का यह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम प्रश्न लेकर आया है। द्रोणाचार्य के चेहरे पर कठोरता आई, पर भीतर कहीं एक दरार भी थी। द्रोण बोले, अंतिम प्रश्न? विदुर, मैं युद्ध के मध्य हूँ। मैं सेनापति हूँ, धर्म और वचन दोनों निभा रहा हूँ। ऐसे में तुम किस प्रश्न की बात कर रहे हो? विदुर धीरे से मुस्कुराए, वह मुस्कान जो सत्य का बोझ लिए होती है। विदुर ने कहा, द्रोण, क्या वास्तव में तुम धर्म निभा रहे हो या वचन के नाम पर स्वयं को बांध लिया है? तुम्हारे हृदय में जो संघर्ष है वह आज स्पष्ट दिख रहा है। द्रोणाचार्य चौंक गए। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए वही बेचैनी चमकी जो कर्ण के भीतर कृष्ण से सुनकर उठी थी। द्रोण ने पूछा, तुम मेरे अंतर्मन को क्यों कुरेद रहे हो? मैं अपने वचन का दास हूँ। दुर्योधन को दिया वचन ही मेरा मार्ग है। विदुर आगे बढ़े। उनकी आवाज में एक अजीब सी दिव्यता थी। विदुर बोले, वचन मनुष्य को बांध सकता है, पर धर्म मनुष्य को मुक्त करता है। द्रोण, और आज तुम्हें बांधने वाला वचन नहीं, तुम्हें मुक्त करने वाला सत्य चाहिए। द्रोणाचार्य के हृदय में एक हलचल उठी। उन्होंने धीरे से कहा, सत्य? कौन सा सत्य? विदुर कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्द चुनने से पहले वे द्रोण की आत्मा को देख रहे हों। विदुर बोले, द्रोण, इस युद्ध का भविष्य सहदेव ने जन्म लेते ही देख लिया था, और उसने यह भी देखा कि एक दिन तुम एक ऐसे क्षण पर खड़े हो जाओगे जहां तुम्हारे पास दो ही मार्ग होंगे, धर्म या अग्नि। द्रोण का शरीर जैसे जम गया। द्रोण बोले, सहदेव, भविष्य? विदुर, यह कैसी बात कर रहे हो तुम? भविष्य कोई कैसे देख सकता है? विदुर धीरे से पास आए। उनकी आवाज में वही रहस्य था जो कृष्ण ने कर्ण को बताया था। विदुर धीरे से पास आए। विदुर बोले, द्रोण, सहदेव अकेला ऐसा नहीं है जिसने भविष्य को देखा हो। कुछ आत्माएं जन्म लेते ही समय के पर्दे को चीर देती है। मैंने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है। द्रोण की सांसें भारी हो गई। द्रोण बोले, यदि तुम जानते हो तो बताओ विदुर, मेरे लिए भविष्य में क्या लिखा है? मेरा अंत कैसा है? विदुर की आंखों में गहरे दुख की छाया उतर आई। विदुर बोले, द्रोण, तुम्हारा अंत तलवार से नहीं, वरन एक सत्य से होगा। एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे हृदय को दो टुकड़ों में बांट देगा। द्रोण पीछे हट गए। उनके भीतर बिजली सी कौंध गई। द्रोण बोले, सत्य? कौन सा सत्य? क्या मेरे अश्वत्थामा के बारे में कोई अनिष्ट? विदुर ने आंखें बंद की। द्रोण, तुम्हें कितनी ही शक्तियां रोकने की कोशिश करें, पर सत्य तुम तक आएगा ही, और वह सत्य ही तुम्हारा अस्त्र गिरा देगा। द्रोण के हाथ कांप उठे, वे जैसे भीतर से टूट गए हों। द्रोण बोले, यह नियति है। सहदेव ने देखा, तुम जानते हो, और मैं इस खेल में क्या हूँ? एक मोहरा या एक दंडित अर्श? विदुर ने द्रोण के कंधे पर हाथ रखा, एक ऐसा स्पर्श जिसमें करुणा भी थी और समय का ज्ञान भी। विदुर बोले, द्रोण, तुम मोहरा भी नहीं हो और दंडित अर्श भी नहीं। तुम वह दीपक हो जो अंतिम क्षण में भी धर्म की लौ को बुझने नहीं देगा। तुम्हारा अंत वीर गति नहीं, ज्ञान गति होगी। द्रोण की आंखों में आंसू तैर गए, पर उन्होंने पलटकर पूछा, और युद्ध, इसका परिणाम? विदुर की आंखों में अजीब चमक आई। विदुर बोले, युद्ध का परिणाम पहले ही लिखा जा चुका है। सहदेव ने देखा है।
कृष्ण जानते हैं, मैं जानता हूँ, पर तुम्हें केवल इतना जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा निर्णय इस युद्ध की दिशा बदल देगा। द्रोण विचलित पर कहीं भीतर से जागे हुए से लगे। द्रोण बोले, तो मेरे लिए मार्ग क्या है विदुर, धर्म या वचन? विदुर ने अंतिम शब्द कहे, धीमे पर प्रचंड शक्ति के साथ। द्रोण, जब सत्य तुम्हारे सामने आएगा तुम स्वयं जान पाओगे कि वचन केवल शब्द है पर धर्म आत्मा की शपथ। द्रोणाचार्य चुप रहे। उनकी आंखों में रोशनी और अंधेरा दोनों मिश्रित थे। वे जानते थे उनका अंत निकट है। द्रोणाचार्य अभी भी उसी स्थान पर खड़े थे, पर अब उनकी आंखों में भय नहीं, एक गहरी खोज थी, जैसे वे अपने भीतर उतरकर सत्य को पकड़ लेना चाहते हों। विदुर मुड़कर वापस आए, मानो उनके जाने से पहले ही समय ने उन्हें रोक लिया हो। द्रोण धीरे से बोले, विदुर, तुमने कहा कि सत्य मुझे तोड़ेगा, क्या वह सत्य मेरे अश्वत्थामा से जुड़ा है? विदुर रुक गए। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए ऐसा मौन उतरा जैसे सृष्टि का सबसे भारी रहस्य कहीं खड़ा हो। विदुर बोले, द्रोण, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और वह शक्ति ही तुम्हारे अंत का कारण भी बनेगी। द्रोण की सांसें जैसे हलक में अटक गई। द्रोण बोले, मेरा अश्वत्थामा, वह तो युद्ध का प्राण है, उससे कैसे मेरा अंत? विदुर धीरे धीरे आगे बढ़े। सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी श्वेत दाढ़ी चमक उठी जैसे एक कृषि समय से बाहर खड़ा होकर बोल रहा हो। विदुर बोले, द्रोण, अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं है, वह एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसकी नियति युद्ध के बाद भी समाप्त नहीं होगी। द्रोण का हृदय कांप उठा। द्रोण बोले, क्या तुम कह रहे हो कि वह जीवित रहेगा या कोई अनर्थ करेगा? विदुर की आवाज गहरी हो गई। विदुर बोले, द्रोण, अश्वत्थामा का नाम समय की पुस्तक में काल की स्याही से लिखा गया है। युद्ध समाप्त हो जाएगा, राज्य बदल जाएंगे, धर्म की स्थापना होगी, पर तुम्हारे पुत्र का अध्याय तभी आरंभ होगा। द्रोण चौंक गए। द्रोण बोले, आरंभ? मेरे लिए अंत और उसके लिए आरंभ, कैसा भविष्य है यह? विदुर धीरे से बोले, युद्ध के बाद एक ऐसी रात आने वाली है जिसे महाभारत की सबसे बड़ी काली रात कहा जाएगा। एक रात जब अश्वत्थामा का क्रोध सारी मर्यादाएं तोड़ देगा। द्रोण स्तब्ध रह गए। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे ढीली हो गई। द्रोण बोले, मेरे पुत्र से ऐसा अश्वत्थामा धर्म का अनुगामी है, क्रोध उसका स्वभाव नहीं। विदुर की आंखों में गहरा दुख उतर आया। विदुर बोले, द्रोण, युद्ध मनुष्य की प्रकृति को नहीं बदलता, वह उसे नंगा कर देता है। अश्वत्थामा की आंखों में एक ऐसा तूफान बसा है जो अभी फूटा नहीं है। फिर विदुर झुककर धीमे और भारी स्वर में बोले, और यह वही तूफान होगा जो पांडवों के वंश का सबसे बड़ा आघात करेगा। द्रोण का हृदय जल उठा। द्रोण बोले, तुम क्या संकेत दे रहे हो विदुर? क्या अश्वत्थामा कोई ऐसी भूल करेगा जो काल तक ना माफ हो? विदुर ने आंखें बंद की। उनकी पलकों पर मानो भविष्य की राख जमी थी। विदुर बोले, हाँ द्रोण, अश्वत्थामा एक ऐसा कर्म करेगा जिसके लिए स्वयं कृष्ण भी उसे क्षमा नहीं करेंगे। द्रोण की सांसें भारी हो गई। उनकी आंखों से एक मौन आंसू गिरा। द्रोण बोले, मेरा क्या? मेरे अंत तक मेरा पुत्र मुझे क्या देगा? विदुर ने धीमे से कहा, तुम्हारा अंत अश्वत्थामा की मृत्यु के अफवाह सुनकर होगा। द्रोण तुरंत पीछे हटे, मानो किसी ने उनके सीने में बाण मार दिया हो। द्रोण बोले, मेरे अश्वत्थामा की मृत्यु यह असंभव है, वह अवध्य है, उसके माथे पर महादेव का वरदान है, वह मृत्यु से परे है। विदुर ने सिर झुकाया। विदुर बोले, असत्य ही सत्य बनेगा द्रोण, और सत्य ही तुम्हारा अंत। द्रोण भारी स्वर में बोले, तो पांडव मेरे पुत्र का नाम लेकर धोखा देंगे? विदुर ने उत्तर दिया, धर्म के लिए कभी कभी असत्य का भी आश्रय लेना पड़ता है, और तुम्हारा हृदय अश्वत्थामा के नाम से बंधा है, वही तुम्हें युद्ध से मुक्त करेगा। द्रोण धीरे धीरे बैठ गए। उनकी आंखें खाली, पर भीतर हजारों तूफान उठ गिर रहे थे। द्रोण बोले, और भविष्य? युद्ध के बाद क्या होगा? कौन बचेगा? कौन राज्य करेगा? विदुर की आवाज अब भविष्य की गूंज थी। धर्म बचेगा, कृष्ण की इच्छा बचेगी, राज्य युधिष्ठिर को मिलेगा, पर एक टूटी हुई धरती पर,
कुरुवंश वही होगा जो समय चाहता है, कर्म का फल। द्रोण ने विदुर की आंखों में देखा और पहली बार उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ा यह मनुष्य नहीं, भविष्य का दूत है। द्रोण बोले, तो यह युद्ध मेरी आंखों के सामने समाप्त होगा? विदुर बोले, हाँ द्रोण, पर तुम्हारे बिना तुम्हारा अध्याय कल समाप्त होगा। द्रोण स्तब्ध, शांत और कहीं भीतर से मुक्त हो गए। धीरे से फुसफुसाए, यदि मेरा अंत सत्य से होगा तो आने दो विदुर, मैं जी चुका हूँ, अब समझना चाहता हूँ। विदुर मुड़े और जाते जाते एक अंतिम वाक्य बोले, द्रोण, भविष्य ठहरता नहीं, पर एक सत्य याद रखना, अश्वत्थामा तुम्हें मारेगा नहीं, पर तुम्हारे अंत के बाद वह संसार को घायल करेगा। द्रोणाचार्य की आंखों में सूर्य का प्रकाश चमक रहा था, पर उनके भीतर अब केवल समर्पण था। युद्ध की दिशा कल बदलने वाली है और इसके संकेत आज विदुर दे चुके थे। रात बीत चुकी थी, आकाश में हल्की सी लालिमा उभर रही थी, जैसे सूर्य स्वयं युद्ध भूमि पर झांक कर आज के दिन का बोझ समझना चाहता हो। द्रोणाचार्य एक चट्टान पर अकेले बैठे थे। विदुर द्वारा बताया गया सत्य उनके भीतर एक अदृश्य ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। अश्वत्थामा उनका गर्व, उनकी विरासत, उनका रक्त, और वही उनके अंत का कारण भी बन सकता है। यह सोचते ही विदुर के भीतर हजारों वर्षों की तपस्या, हजारों शिष्यों का मार्गदर्शन और अपने पुत्र के प्रति अटूट स्नेह सब एक साथ डोल उठे। सूर्य की पहली किरण उनके वृद्ध चेहरे पर पड़ी। किसी और दिन होती तो यह किरण तप, तेज और संतुलन की प्रतीक होती, पर आज यह किरण मानो एक विदाई सा संदेश लिए थी। एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के लिए मन तैयार नहीं होता, पर समय मजबूर कर देता है। दूर कहीं युद्ध भूमि से शंख के अभ्यास की ध्वनि आ रही थी। कौरव सेना जाग रहे थे, पांडव पक्ष की ओर भी हलचल थी। सब अपने अपने हथियार जांच रहे थे, घोड़े सजाए जा रहे थे, रथों के पहिए फिर से कस रहे थे, पर द्रोणाचार्य आज इन सब का हिस्सा नहीं लग रहे थे। कल तक जिनके हृदय में युद्ध की ज्वाला थी, आज वहां केवल एक ही विचार बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच मेरा अंत मेरे पुत्र के नाम पर होगा? उनकी स्मृतियां पीछे लौटने लगी। अश्वत्थामा का बाल्यकाल, उसकी हंसी, उसका अभिमान, उसकी शक्ति, उसकी दुर्बलताएं, लेकिन अचानक उन स्मृतियों के बीच भविष्य की एक स्याह छाया आ खड़ी हुई। वही छाया जिसका संकेत विदुर ने दिया था, युद्ध के बाद की वह काली रात, अश्वत्थामा का वह रूप जिसे स्वयं कृष्ण भी क्षमा नहीं करेंगे। द्रोण का हृदय दहल गया। उन्होंने हथेलियां खोलकर आकाश की ओर देखा, मानो देवताओं से पूछ रहे हों, क्या यह वही वीर पुत्र है जिसके लिए मैंने जीवन समर्पित किया था, या समय ने उसे कोई और राह दिखा दी? उसका मन पश्चाताप और भ्रम से भर गया। युद्ध का उद्देश्य धर्म की परिभाषा या फिर वचन? अश्वत्थामा अपने रथ को तैयार कर रहा था।